Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नष्टकी। त्वं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद कुंजेश्वरी माता जी, हिज गिरीश गोपी मानव प्रभु, जो हमें सेवा का मौका देते हैं, जिस वजह से हम जैसे साधकों का प्रचार करना भी एक साधना ही है। अगर हम जो प्रचारक हैं, मतलब हम जो साधक हैं, और साधना के दौरान अगर हमें प्रचार का मौका मिलता है तो वो हमारी साधना को मजबूत करता है। प्रचार तो एक्चुअली में जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, प्रभुपाद हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, वो प्रचार करते हैं। उनसे जब वो प्रचार करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है। हम तो एक एसोसिएशन के हिसाब से चलो ठीक है, इस बहाने पढ़ने का मौका मिल जाएगा, इस बहाने थोड़ा सा स्टडी करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा है फिर भी हमारे वरिष्ठ भक्त हिज गिरीश गोपी मानव प्रभु, जो काफी समय से हमें ये सेवा देते आ रहे हैं, तो आज उन्होंने सेवा दी है। उनचालीस नंबर और 40 नंबर श्लोक का पैराग्राफ नंबर 3। 39 नंबर और 40 नंबर श्लोक, जिसमें 3 पैराग्राफ हैं। 1 और 2 कल हो चुका था, और बाकी एक पैराग्राफ है उसकी सेवा दी गई है। तो जिसमें से हम एक बार श्लोक को फिर दोहरा लेते हैं। इमं लोकं तथे तथा वमुम आत्मानम उभय ऐनम आत्मानमनुय चेह ये राय पशवो ग्रह विसर्ज्य सर्वाननाश्च मामेव विश्वतो मुखं भजन्ति अनन्या भक्त्या तान् मृत्योरति पारये। तो इसमें ये दिया हुआ है, इस प्रकार जो भक्त मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूछा करता है, वह स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने तथा इसी लोक में धन संतति पशु घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुख पूर्वक रहने की समस्त कामनाओं का त्याग देता है। मैं उसे जन्म और मृत्यु के सागर के उस पार ले जाता हूँ। तो ये जो भागवतम है, ये जो भक्ति की प्रक्रिया है, ये एक शुद्ध भक्तों के लिए होता है। तो इसमें जब हम जैसे कनिष्ठ अधिकारी, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, हम जैसे जब जुड़ते हैं तो हमारे जो मॉनिटर होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो हमें इसकी धीरे धीरे व्याख्या देते हैं, फिर जाकर के हमको ये चीज समझ में आती है। नहीं तो जितने भी भक्त बहुत कम होंगे, लेकिन जो भी भक्त लोग एक बार जो भी जुड़ते हैं, मंदिर जाते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि हम भी सुखपूर्वक रहें,
हम भी धन धान्य से हमारे पास भी पूरा घर भरा हुआ हो, तो इसी कामना से मंदिर जाते हैं और उसी कामना से वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें भी धन दो, हमें भी संतान दो, हमें भी अच्छा ऐश्वर्य दो। लेकिन अगर वो भक्त पहली बार में ये श्लोक पढ़ ले, ये वाला जो नया नया भक्त हो, कि भगवान की सेवा में अगर हम करेंगे तो उच्च स्वर्ग स्वर्ग भी नहीं मिलेगा हमें, इसमें तो स्वर्ग भी नहीं है, इस लोक में भी धन भी नहीं मिलेगा, संतान भी नहीं मिलेगी। चलो गांव में रहते हैं तो पशु तो हो कम से कम एक, नहीं 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 नहीं, पशु भी नहीं। शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुखपूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग दे, जो शरीर से संबंधित है। और जो हम नए भक्त होते हैं, हम तो अपने आप को शरीर ही मानते हैं और शरीर से संबंधित सब कुछ अपने आप को मानते हैं, और उन चीजों के लिए तो हम मंदिर जाते हैं, उन चीजों के लिए तो हम किसी के कहने में आकर एक दो माला जप करते हैं कि चलो इस मंदिर में जाएंगे, सुबह पहले भगवान का आरती करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, तो हमारा जो जीवन कष्ट में जीवन जो चल रहा है हमारा, वो हमारा जीवन सही हो जाएगा। लेकिन इस श्लोक से तो पता चलता है कि वो कष्ट में जीवन सही होने वाला ही नहीं है ना। और लास्ट में और जो लिखता है कि मैं उसे जन्म तथा मृत्यु के संसार से पार, यानी कि मृत्यु की बातें और कर रहे लोग, मंदिर में जा रहे हैं और मृत्यु की बातें और कर रहे हैं। और जन्म, अरे जन्म भी नहीं मिलेगा तो हमारे घर में बच्चे कैसे आएंगे, हमारे घर में संतान कैसे होगी। और मृत्यु की ओर बात कर रहे हैं, जिससे तो हम सुबह शाम डरते हैं कि भगवान हमें मृत्यु मत दे देना, हमें लंबी जीवन देना, दीर्घायु देना, चिरंजीवी हमें बनाना, और भगवान अभी मृत्यु की बात कर देते हैं, तो हम तो कैसे जाएंगे इस मंदिर में। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में शुरू से ही हमें शुरू से ही हमें किसी अच्छे गाइडेंस में रह करके, किसी शुद्ध भक्त के आश्रम में रह करके, या उनके जो भक्त हैं फिर उनके आश्रम में रहकर एक एक चीज को समझना चाहिए। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कई जगहों पर ऐसा लिखा है कि शुरुआत में, बिगिनिंग स्टेज, एक हमें बहुत अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है कृष्ण भावनामृत में। तो वो कृष्ण भावनामृत में जब हमारा अच्छा प्रशिक्षण रहेगा तभी हम उन्नति कर पाएंगे, अन्यथा हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा सा मजाक करने की आदत थी, तो उन्होंने मजाक किया भगवान ने माता लक्ष्मी से। जब वो भगवान को, लक्ष्मी जी से नहीं, रुक्मणी जी से, जो कि लक्ष्मी जी का अवतार ही कहते हैं हम, लक्ष्मी जी हैं वो। तो एक बार वो भगवान को चामर डुला रही थी, तो उनको वो बोलती हैं, भगवान बोलते हैं कि देखो ना, आपने भी मुझ ग्वाल बाले से शादी कर ली, क्या जीवन में आपको सुख मिला है, मेरी इतनी सारी पत्नियां हैं, है ना, और मेरे, फिर भी आपने मुझसे शादी कर ली, आपको जीवन में क्या मिला, कोई सुख नहीं मिला। और न मैं आपको कभी कहीं कहीं घुमाने लेके गया हूँ, आप तो जीवन भर आप मेरे से अच्छा तो वो शिशुपाल था, आप शिशुपाल से शादी कर लेते तो कितना अच्छा रहता। और मेरे तो सारे भक्त ये सन्यासी, धोती कुर्ते वाले, सर मुंडे हुए, इधर से उधर घूमते रहते हैं, उनको तो कुछ चाहिए भी नहीं होता है, ऐसे तो मेरे भक्त होते हैं। और आप तो रही भाग्य की देवी लक्ष्मी, आपको मेरे साथ शादी करने का कोई जरूरत नहीं थी, आपको तो रानी बनना चाहिए था शिशुपाल। कई बार भगवान कैसे मजाक करते हैं। तो माता रुक्मणी बेहोश होकर गिरने लगी, इसलिए में भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचा लिया, उनको दोनों हाथों से चतुर्भुज रूप धारण करके और माता को बचा दिया। तो यानी कि इससे पता चलता है कि भक्ति में जो होते हैं उनकी कोई इच्छा नहीं रहती कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा, जैसे भी आप रखो, जैसे भगवान श्री रामचंद्र का भी अगर हम देखते हैं, तो वो जब वो जा रहे थे कहाँ पर, वनवास में, तो वो माता सीता, जो कि भाग्य की देवी लक्ष्मी जी हैं, रुक्मणी जी हैं, मतलब सीता खुद लक्ष्मी जी हैं वो, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं स्वामी जी, आर्य पुत्र, आप जहां जाओगे वही मैं आपके साथ रहूंगी, मेरे लिए तो वही अयोध्या है, मेरे लिए तो वही अयोध्या है, मैं वहीं आपके साथ सुखी रह सकती हूँ, मेरे लिए यह अयोध्या नहीं है, जहां मेरे रामचंद्र खड़े हो जाएंगे वहीं मेरे लिए अयोध्या रहेगी। और मैं, भगवान श्री रामचंद्र को बहुत समझाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे मत चलो, वहां पे जनक नंदिनी करके उनको वहां पे संबोधित करते हैं, हे जनक नंदिनी। जनक नंदिनी यानी कि तुम एक जनक, यानी राजा जनक जो राजा है उनकी तुम नंदिनी, उनकी बेटी हो, यानी कि तुम राजकुमारी हो, और तुम बहुत ऐश्वर्यों में पली हुई हो। तुम तुम कहाँ मेरे साथ जंगल में चलोगी, वहां कोई शेर, बाघ, चीता, न कोई सोने की सुविधा, न कुछ उठने की, सर्दी रहेगी, बरसात रहेगी, पता नहीं क्या क्या रहेगा, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो। तो
माता उनको बहुत बोलती है कि नहीं नहीं मैं जहाँ जाऊँ, जहाँ आप जाओगे वहीं मेरे लिए अयोध्या है, मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। फिर लेकिन भगवान श्री रामचंद्र मना करते हैं, तो उनको थोड़ा गुस्सा सा आ जाता है माता सीता को। वो बोलती है कि अगर मेरे पिता को पता होता कि ना तुम इतने डरपोक हो, अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकती हो, तो धनुष तोड़ने के बाद भी मेरा ब्याह तुम्हारे साथ नहीं कराते। तब थोड़े से भगवान श्री रामचंद्र थोड़े बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो आप हमारे साथ चलो। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के साथ ही रहना पसंद रहते हैं। और हमारे संप्रदाय में हम देखते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं, उनके पार्षदों के साथ पूजा करते हैं, भगवान के भक्तों के साथ उनकी पूजा करते हैं, चाहे भगवान किसी भी हाल में रहते हैं। वैसे हमने देखा भगवान श्री रामचंद्र किसी भी हाल में थे, 14 वर्ष उनके भक्त लक्ष्मण जी ने और उनकी माता ने उनका साथ दिया। बोले नहीं, माता ने बोला क्या, अच्छा रामचंद्र ने और पूछा तुम करोगी क्या चल के वहां पे? बोले जहां जहां तुम चलोगे मैं वहां पर उस धरती पर बिछ जाऊंगी, तुम मेरे ऊपर नीचे कंटक होंगे, लेकिन आप मेरे ऊपर होकर के चलना। जहां जहां दिक्कतें आएंगी मैं आपको उन दिक्कतों को हटा करके मैं आप पहले मैं आऊंगी, इन समस्याओं के सामने सबसे पहले मैं आऊंगी। तो ये तो उनका प्रेम था माता सीता का भगवान श्री रामचंद्र। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तो जो भक्ति होती है वो ज्ञान कर्म से भी ऊपर होती है, तभी वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर जो वर्णन है, जैसे हमने पिछली बार जो हमने 35 नंबर जो श्लोक जिसमें मेरे को सेवा दी गई थी, उसमें भी हमको यही बताया गया था कि हमने अंतर किया था कि शुद्ध भक्ति में और निर्विशेषवादियों में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर सकाम कर्मियों के लिए भी बताया गया कि किस तरीके से एक सकाम कर्मी व्यक्ति जो होता है वो केवल भगवान की भक्ति इसलिए करता है कि उसे कुछ मिल सके। लेकिन यहाँ पे शुद्ध भक्तों की बात बता रखी है। अब हम देखो इस श्लोक को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, मतलब तात्पर्य को, तात्पर्य वैश्य लगभग। शुद्ध भक्त कभी इच्छा नहीं करता कि वह अगले जन्म में ऊपर उठे, वह पहले ही इस प्रकार की आशा त्याग चुका होता है। तो इसमें जैसे ये बता रखा है कि मैं उसे जन्म तथा मृत्यु के संसार से सागर से पार कर ले जाता हूँ। तो ठीक यही श्लोक आपको हमको मिलता है भगवत गीता के 12वें अध्याय के 6 नंबर और 7वें नंबर में। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्था मय्या वेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करते हुए अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो इसमें हमको क्या शिक्षा मिलती है? हमको एक शिक्षा ये मिलती है कि क्या हम सुबह पहले जप करते हैं, हम भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद ही खाते हैं, तो इसके बाद क्या हमारा मन भगवान के लीलाओं में या भगवान के स्मरण करने में हमारा कितना समय 24 घंटे में से हमारा लगा? अगर हमारा मन भगवान में लग रहा है, चाहे 24 घंटे से चाहे 12 घंटे लग रहा है, चाहे 8 घंटे लग रहा है, चाहे 2 घंटे लग रहा है, चाहे 3 घंटे ही लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारा मन बढ़ बढ़ के 2 घंटे से 3 घंटे, 3 घंटे से 4 घंटे, जब हमारा मन 24 घंटे निरंतर भगवान में लीन रहेगा, तभी हमें भगवत प्रेम प्राप्त होता है, तभी हम भगवान के धाम जाने के अधिकारी बनते हैं। तो भगवान के धाम, कई बार हम भक्त लोग, पहले मेरे को भी ये कंफ्यूजन हुआ करती थी कि यार भक्त लोग कहते हैं कि उस शुद्ध भक्तों को भगवान के धाम की जाने की इच्छा भी नहीं रहती, तो हम कैसे भगवान के धाम में नहीं जाएंगे, हमारे भगवान के धाम नहीं जाएंगे तो यहाँ तो हम मृत्यु संसार में पड़े रहेंगे। लेकिन शुद्ध भक्त बोल आचार्य बताते हैं कि भगवान के धाम में भी जाके हम क्या करेंगे, अगर हमारा भगवान के लिए प्रेम ही नहीं है, भगवान के लिए अगर हमारे हृदय में प्रेम ही नहीं है, तो भगवान के धाम में जाकर हम करेंगे क्या? तो फिर यहाँ और वहां में क्या फर्क रहा? वहां पर हमारे हृदय में प्रेम की कटौती हुई, भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव हुआ, तभी तो हम इस संसार में आ गए। और अभी हमने उस चीज को डेवलप ही नहीं किया, तो हम वहां पे जाके करेंगे क्या? तो हम कहीं भी रहे तो हमारे अंदर भगवान के लिए पहले प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। जब तक हमारा भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, जब तक हम नहीं वहां पर रह सकते। तो ठीक ऐसा ही एक श्लोक वो भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, मानस देह गेह। ये श्लोक प्रभु जी आप शेयर कर सकते हो क्या? ये भजन कितना अच्छा भजन है, यहाँ मैं कर सकता हूँ, कुछ है सुविधा? तो देखो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन है, इसके दो लाइनें हम देखते हैं, इसमें यही चीज दी हुई है। इसमें देखो, जन्माओ भी मोर इच्छा यदि तोर भक्त ग्रहे जानी। यदि आप चाहते हैं कि मेरा जन्म हो, तो मेरा एक ही निवेदन है कि मैं भक्ति के घर जन्म लूं। और
यदि मुझे कीड़े का जन्म भी लेना पड़े तो आपका दासत्व मिले, यही मेरी अभिलाषा है। परंतु ब्रह्मा का जन्म भी मुझे कदापि स्वीकार नहीं, यदि मुझे आपसे बहिर्मुख होना पड़े। मैं उन भक्तों का संग, क्या है माता जी देखना, मैं आपके उन भक्तों का संग करने की कामना करता हूं जो भौतिक भोग विलास तथा मुक्ति की इच्छाओं से रहित हैं। ये यहाँ पे ये हमें सीखने को मिलता है कि अगर ब्रह्मा इस भौतिक संसार में सबसे ऊंची पोस्ट है ब्रह्मा जी की, इस भौतिक जगत में सबसे ऊंची पोस्ट है ब्रह्मा जी की, जो पूरी पृथ्वी की संरचना, पूरे ब्रह्मांड की संरचना करते हैं, है ना। तो इसमें ये चीज दी हुई है कि अगर ब्रह्मा जी का भी जन्म मिले और भगवान कृष्ण से विमुख होना पड़े तो हमें वो जन्म नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी दासी के घर पे अगर जन्म मिल जाए, किसी भले उसमें किसी पशु का भी जन्म मिल जाए, लेकिन एक वैष्णव का घर है, वो अगर वैष्णव का घर है तो वो मुझे ज्यादा पसंद है। ये भक्ति विनोद ठाकुर कामना कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए ये कह के गए, खुद के लिए नहीं, ये हमारे लिए वो कह रहे हैं। तो हमको यहाँ पर क्या शिक्षा मिलती है, हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रखनी चाहिए। देखो अब हम पढ़ते हैं, मनुष्य चाहे जिस जन्म मिले, गृहस्थ के रूप में या पशु के रूप में, सही संतान या कुछ ना कुछ उसे संपत्ति चाहिए, किंतु भक्त को कुछ पाने की अभिलाषा नहीं रहती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें मनुष्य को अलग बताया गया है और भक्त को अलग बताया गया है। कोई व्यक्ति मनुष्य सोचे कि मैं भी भक्त हूं, नहीं, भक्त मनुष्य से ऊपर होता है। एक बार शिला प्रभुपाद जी ने को किसी ने कहा था कि आपने ये इतने नियम बना रखे हैं, 4 नियमों का पालन करना, 16 माला जप करना, कुछ डिस्काउंट दो तो आपके लोग जुड़ेंगे। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, ये 4 नियमों का जो पालन करना होता है, ये तो एक मनुष्य को पशु समाज से ऊपर उठाने के लिए होता है। अगर पशु समाज से अगर हमको ऊपर उठा, अगर हम 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे तो हम मनुष्य से नीचे की कैटेगरी में आते हैं, पशुओं की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम 4 नियमों का अच्छे से पालन कर रहे हैं तो हम मनुष्य की कैटेगरी में, उसके बाद भक्ति जीवन चालू होता है। तो इसमें यही बता रखा है कि अगर हम मनुष्य हैं, अगर हम भक्त नहीं है, अभी केवल मनुष्य है, तो भी देखो हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन चीजों की संतान की जरूरत पड़ेगी। गृहस्थ के रूप में अगर हम रहते हैं तो पशु के रूप में पशु की जरूरत पड़ेगी, साधन की जरूरत पड़ेगी, या कुछ ना कुछ संपत्ति चाहिए चाहिए। लेकिन जो एक बार मनुष्य लेवल से ऊपर उठकर निष्ठा भक्ति पे आ जाता है तो उसकी सारी इच्छाएं भगवान की इच्छा में सम्मिलित हो जाती है। यहाँ कह सकते हैं उसकी सारी इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि, भगवान श्री कृष्ण के रूप प्रकाश गुरुदेव में उनकी सारी इच्छाएं सम्मिलित हो जाती है। तो क्या आप कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, तो मतलब क्या हम तो देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े भक्त हैं और साथ में मोबाइल लेके चलते हैं, लैपटॉप लेके चलते हैं, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो फिर क्या मतलब उनकी मतलब वो तो उनके पास तो सब इच्छा है, मतलब सब चीजें हैं उनके पास। हाँ, उनके पास सारी चीजें हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उनका आसक्ति किसी भी चीज में नहीं है। उनकी आसक्ति अगर है तो केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में उनकी आसक्ति है। भगवान श्री कृष्ण का जो मिशन है उसका प्रचार करने में उनकी उनकी इच्छा रहती है। उनकी इच्छा नहीं रहती कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, जिस दिन मेरे पास लैपटॉप आएगा या जिस दिन मेरे पास एप्पल का मोबाइल होगा उस दिन मैं माला जप करूंगा। पहले मेरे को लैपटॉप लाके दो, पहले मेरे को आईफोन एप्पल लाके दो, तब तो मैं माला जप करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। नहीं, उनका ये होता है कि ये इन साधनों से हम कैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को जोड़ सकते हैं, ये रहता है एक शुद्ध भक्त के हृदय में रहता है। किंतु भक्त को कुछ ना कुछ पाने की अभिलाषा नहीं रहती, उसे भगवत कृपा से जो भी प्राप्त हो सकता है उसे संतुष्ट रहता है। तो हम सुदामा का देखते हैं, सुदामा कितना गरीब था लेकिन वो हमेशा भगवान के आश्रय में रहता था, भगवान के जो उसको मिल जाता था उसमें संतुष्ट रहता था। वो ब्राह्मण था, 5 घरों में जाता था, 5 घरों में से जो मिल जाता था उसे उसे संतुष्ट रहता था। उसकी भी एक स्टोरी आती है सुदामा की कि वो क्यों इतना दरिद्र हुआ, भगवान का भक्त बनकर के भी इतना दरिद्र क्यों हुआ। एक बार को गुरु माता ने कुछ चने दिए थे, बोला दोनों खा लेना, लेकिन इनको सुदामा जी को इतनी भूख लगी कि उन्होंने भगवान के साथ उसे शेयर नहीं किया, तो इसीलिए उसको दरिद्रता का देखना पड़ा। इसीलिए जितने भी भक्त लोग अगर उनको दरिद्रता का नहीं देखना पड़े, मतलब पूरे संसार में, तो उसे जो भी कुछ अर्पण मतलब खाना चाहिए तो उसे पहले भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। इसलिए उसके घर में कभी भी मतलब बरकत बढ़ेगी, कभी भी पीछे की तरफ नहीं हटेगा, हमेशा वो आगे की तरफ ही बढ़ेगा, भक्ति में भी आगे बढ़ेगा और भौतिक ऐश्वर्य में भी आगे बढ़ेगा, अगर वो भगवान को भोग लगा करके प्रत्येक वस्तु को यूज करता है तो।
वह न तो अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने या बच्चों की शिक्षा सुधारने के लिए रंच मात्र भी मोह रखता है। यानी कि उसको पता है कि मैं समाज को सुधारने में जितना प्रयास करूंगा, कृष्ण भावनामृत के बिना कोई मतलब नहीं है। कृष्ण भावनामृत के साथ हम समाज को सुधारने में मौका मिल सकता है। देखो शिला प्रभुपाद जी से पहले कितने भक्त लोग विदेश गए लोगों को प्रचार करने के लिए, कोई सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास कृष्ण भावनामृत नहीं था। तो वो, लेकिन शिला प्रभुपाद जी के पास कृष्ण भावनामृत था और वो वहां पर गए और वो हमेशा एक ही बात बोलते थे, सिंपली आई वांट टू सेटिस्फाइड माय गुरु महाराज। मैं अब सिंपली अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए वहां जा रहा हूँ। तो इसीलिए वो वहां गए अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूरी करने के लिए। इसलिए वो वहां पर और खाली हाथ गए थे, कुछ भी नहीं गए थे, उनके पास भौतिक संपत्ति कुछ ही नहीं थी, केवल एक भागवतम था और हृदय में कृष्ण के लिए जो प्रेम था और अपने गुरु महाराज की इच्छा थी। दो तीन चीजों को अपने साथ लेके गए थे। एक भागवतम उनके साथ था जो अभी हमारे पास है, और एक उनके पास गुरु महाराज की इच्छा थी, खुद के गुरुदेव की इच्छा को पूरा करने का था, और हृदय में कृष्ण के लिए बहुत बड़ा प्रेम था। तभी उन्होंने एक भजन लिखा था कि मेरे को तो कठपुतली की तरह तुमको जैसा नचाना है नचा लो। ये तमोगुणी रजोगुणी को हम, पहले तो उन्होंने बोला तमोगुणी रजोगुणी को मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, फिर आकर के बोलते हैं कि ये तमोगुण रजोगुण तो आप ही का है, इनको हटाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। भगवान श्री कृष्ण के लिए बोलते हैं तमोगुण रजोगुण इनका पर्दा हटाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और आप हमको यहाँ पर लेके आए हो तो कोई ना कोई तो कारण होगा। तो आप जो भी होगा कारण, हम तो आपकी कठपुतली जैसा नचाना चाहो जैसा नचा लो। पूरी तरीके से भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने छोड़ दिया था और अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूरी करने में लग गए थे। तो देखो क्या करके दिखाया, फिर उनके शिष्यों ने देखो क्या चमत्कार करके दिखाया। वह न तो अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने या बच्चों की शिक्षा सुधारने के लिए रंच मात्र में होता, वह निकम्मा नहीं होता। हाँ, कोई सोचे कि वो तो निकम्मा होता है, काम ही नहीं करते, नहीं नहीं नहीं। एक भिखारी जो होता है ना, वो बाहर रहता है, वो बोलता है कि मैं दीन हूं, लेकिन एक भक्त तो होता है ना जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है और अपना पूरा सर्वस्व जीवन भगवान के भक्तों की सेवा में लगा रखता है। अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने घर को, अपने धन को भगवान की सेवा में लगा देता है। तो वो हकीकत में दीन गरीब तो वो है, क्योंकि वो भगवान की याचना पे हमेशा रहता है। तो उसके अंदर किसी भी भोग करने की इच्छा नहीं होती, उसके पास सब कुछ होता है लेकिन वो सब कुछ भगवान पे। लेकिन एक जो गरीब व्यक्ति बाहर बैठा होता है, भिखारी होता है, उसके अंदर अनंत इच्छाएं रहती हैं भोगने की। तो हम उसको गरीब नहीं कह सकते। गरीब कौन होता है? जिसके अंदर भगवान की दीन दयाल, दीन कौन होता है? जो भगवान की याचना के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन जो हम सोचते हैं कि वो तो इतना पैसे वाला है भक्त, लेकिन जो बाहर गरीब बैठा हुआ है वो गरीब नहीं। उसके अंदर अनंत इच्छाएं भोगने की है, जिसके अंदर अनंत इच्छाएं भोगने की है वो गरीब नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की इच्छा पर, अपनी याचना पर भगवान से याचना करते रहता है और भगवान के आश्रय पर ही रहता है, वो हकीकत में दीन रहता है। वह निकम्मा नहीं होता, वह आज्ञाकारी होता है, किंतु वह क्षणिक घरेलू या सामाजिक जीवन के उत्थान में अधिक समय नहीं गवाता, क्योंकि उनको पता है मैं आज एक समाज बनाऊंगा, उत्थान करूंगा, इसको बिगाड़ने में टाइम लगेगी। लेकिन कुछ ऐसा चीज हो जाए जो हमेशा जन्म मृत्यु के ऊपर से निकल जाए, यानी कृष्ण भावनामृत, तो वो कृष्ण भावनामृत के ऊपर अपना समय लगाता है। वह पूर्णतः भगवान की सेवा में लगा रहता है और अन्य कार्यों में उतना ही समय लगाता है जितना कि अनिवार्य होता है। ऐसा भक्त इसकी चिंता नहीं करता कि अगले जीवन में या इस जीवन में क्या होने जा रहा है, यहाँ तक कि वह अपने परिवार, लड़के, बच्चों और समाज की भी परवाह नहीं करता। तो यहाँ पे लिखा हुआ समाज की परवाह नहीं करता है का मतलब वो वहां पर ये नहीं सोचता है कि मैं अगर इस शादी में नहीं जाऊंगा या अगर जा करके मैं 10 मिनट बैठ करके आ जाऊंगा तो पीछे से वो लोग क्या कहेंगे मेरे लिए, वो उसकी परवाह नहीं करता। लेकिन वो समाज में जाता है, हर चीज को निभाता है। वो ये समाज में कहीं शादी होगी, कहीं प्रोग्राम होगा, वो जाएगा, वहां उतनी समय देगा। 10 मिनट में गए, अपना चेहरा दिखाया, लिफाफा दिया और वापस चल करके आ गए। ये नहीं कि हमको वहां पर जाना है, क्या क्या सामान बना है, देखना है, कौन सी वैरायटी बनी है, कौन लड़का लड़की स्टेज पे नाच रहे हैं, वो उसका अवलोकन नहीं करता है। वो केवल समाज के हिसाब से वहां जाएगा, जिसकी घर पे शादी है उसे मिलेगा, 5 मिनट राम शाम करेगा, जो रिश्तेदार है उसे राम शाम करके तुरंत बोलेगा, एक कॉल उठाएगा, फोन उठाकर, अरे अरे मेरा फोन आ रहा है, मैं निकलता हूँ अर्जेंट में, और ऐसे करके उनको अगले दिन साधना की उसको चिंता रहती है कि मेरे को अगले दिन की साधना कैसे करनी है। तो वो इसी चिंता में रहता है कि मेरे को वहां पे जाकर के तुरंत वापस आना है। वो जाता है, सब काम निपटा के अपने बढ़िया से आ जाता है। तो इस तरह से वो निकम्मा नहीं, सारे कामों को करता है। जिस तरीके से हम देखते हैं बैंक कैशियर रहता है, श्रील जी बार बार इसका उदाहरण देते हैं, बैंक कैशियर रहता है। तो बैंक कैशियर का क्या होता है?
कि उसके पास प्रतिदिन करोड़ों रुपए कैश आती है, करोड़ों रुपए उसके पास कैश आती है, लेकिन उसका उसमें मोह नहीं रहता है। उसको पता है महीने में मेरे को एक बार सैलरी मिल जाएगी, केवल मेरा उसी पे अधिकार है, वो भी मैं अपने बच्चों को इनको पालने के लिए कर रहा हूँ। ये करोड़ों रुपए कैश कोई देने आ गया तो ठीक है, मेरी थोड़ी है, ये तो उसी की है, मेरे पास रखने आया, बैंक में रखने आया, मैं बैंक का अधिकारी हूँ। और दूसरे ही पल अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए लेने के लिए कि मेरे को करोड़ रुपए चेक भर करके निकालना है, तो वो व्यक्ति वही करोड़ रुपए उसको देगा, उसमें कुछ भी उसका मन में नहीं रहेगा, अरे ये ले गया, अरे एक एक थोड़ी सी देर के लिए तो मेरे को करोड़पति बना गया था और अब मुझसे ये वापस लेने आ गया, जो देने आया उसके लिए प्रेम, जो निकालने आया उसे द्वेष। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसा करेगा तो वो व्यक्ति वो आसक्ति में बन जाएगा। इसीलिए हम आसक्ति में बनते हैं, इसीलिए हम मोह में बनते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति हमारे घर पे सामान होता है उसमें हम अपना अधिकार जमाते हैं और हमारे दुख का कारण वही होता है। तो इसीलिए हमें अपना घर भी, अपना व्यापार भी एक जॉब की तरह चलाना चाहिए। जिस तरीके से जॉब वाले व्यक्ति को ये लगा रहता है हमेशा कि मेरे को मेरी सैलरी मिलेगी, मैं अपनी जिम्मेदारी से जो काम करके आएगा मैं निभाऊंगा, अच्छे से निभाऊंगा, सुबह को 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की ड्यूटी अच्छे से निभाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं मेरा जीवन निभाऊंगा। तो उसी तरीके से हमको भी उसी तरीके से रहना है, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रख करके भगवान में ही सब चीजों को लगाए रखना है। इसी श्लोक का उद्देश्य यही है कि हमें निकम्मा नहीं होना, फालतू नहीं बैठना, काम सारे करने हैं, जो दुनिया कर रही है उससे ज्यादा करना है, लेकिन सेंटर में कृष्ण को करके। भगवत गीता में कहा गया कि भक्ति के जाने बिना ही भगवान उसकी मृत्यु के पश्चात उसे दिव्य धाम में भेज देते हैं। यानी कि भगवान, अगर किसी भक्त की इच्छा नहीं भी हो कि मुझे भगवान के धाम में जाना है, लेकिन मेरा भगवत प्रेम होना चाहिए, तो भगवान उसकी इच्छा जाने बिना ही उसे भगवान के धाम में भेज देते हैं। जिसकी हम चिंता करते हैं कि भगवान धाम मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए तो भगवान के लिए अगर प्रेम है तो भगवान उसको वैसे ही दे दे। इस शरीर को त्यागने के बाद जो दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता, यही तो संसार का सबसे बड़ा झंझट है कि दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश करना। देही नो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। धीर इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता है, और देहांतर होता है, देहांत नहीं हुआ है उसका। दोनों शब्दों में अंतर है, एक होता है देहांत और एक होता है देहांतर। तो देहांत क्या होता है? देह का, भक्तों के लिए देहांत होता है जो उसका सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर होता है, उसका देह का अंत हो जाता है। लेकिन जो कर्मी लोग होते हैं, जो संसार में मुक्त नहीं हुए होते हैं, वो देहांतर करते हैं। देहांतर में क्या हो जाता है कि देह में अंतर आ जाता है कि पहले उसके पास मनुष्य जीवन, मनुष्य का देह था, अब उसके बाद पशु का देह है। पहले उसके बाद मनुष्य पुरुष का शरीर था, अब उसके बाद मनुष्य स्त्री का शरीर है। अब पहले उसके पास स्वर्ग के किसी देवता का शरीर था, अब उसके बाद मनुष्य का शरीर है। तो यानी कि उस आत्मा के देह के अंतर, उसके जो शरीर मिला वो उस देह में अंतर आ जाता है मनुष्य साधारण के लिए। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनके देहांत हो जाता है, उनका हमेशा के लिए देह अंत हो जाता है और वो भगवान के धाम में प्रवेश करता है। तो इसलिए हमको शब्दों पे भी ध्यान देना पड़ना चाहिए। देहांत, देहांतर। अब देखो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है भगवत गीता में, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। देहांतर, नॉट देहांत, देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति होगा ऐसे मोह से परिवर्तन नहीं होगा। मतलब वो ये नहीं देखा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाल सफेद आ रहे हैं, अरे अब मेरे को चिंता हो गया, मैं क्या करूं, अब तो मैं बाहर जाऊंगा तो लोग बोलेंगे तो बूढ़ा हो गया, घर वाले बोलेंगे बूढ़ा हो गया, मेरी घरवाली मेरे साथ चलने में थोड़ा सा संकोच करेगी, अब तो मैं हकीकत में मेरे सफेद बाल आ गया, मैं क्या करूं। फिर वो बाहर से जा करके वो डाई ला करके नहीं लगाएगा, वो सच के साथ सामना करेगा कि नहीं मैं बूढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, यही तो है दे। उसको श्लोक याद आएगा, देही नो अस्मिन् यथा देहे। अरे हाँ, ये तो श्लोक भगवान ने कहा, तभी तो हम शास्त्रों को रिलेट कर पाएंगे। शास्त्रों के श्लोकों को हटा करके डाई करके थोड़ी हम अपने आप के जीवन को अपने साथ जवान रख सकते हैं, नहीं। तो हम अपनी सच्चाई के साथ हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। जो हाँ बूढ़े हो गए, बाल सफेद आ गए, एक दिन मरना है, हाँ मरना है, लेकिन मरने के बाद दूसरा शरीर किसी माता के गर्भ में नहीं जाए। तो बताते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा संकट है मनुष्य देह से नीचे गिरना। मनुष्य देह से नीचे गिरना इस संसार में सबसे बड़ा दुख है, मतलब खतरा है। सबसे बड़ा संसार में खतरा है मनुष्य देह से नीचे जाना। मनुष्य देह से हमें को ऊपर उठना है, भगवान की भक्ति में आना है। यहाँ तक कि भगवत गीता में कहा गया कि भक्ति के जाने बिना ही भगवान उसकी मृत्यु के पश्चात उसे अपने दिव्य धाम में भेज देते हैं। इस शरीर को त्यागने के बाद दूसरी माता के घर में प्रवेश नहीं करता। मृत्यु के पश्चात सामान्य जीव को उसके कर्म के अनुसार अन्य प्रकार का शरीर धारण करने के लिए अन्य माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। सामान्य जीव को, देखो क्या लिख रहा है श्री प्रभुपाद जी, मृत्यु के पश्चात सामान्य जीव को
उसके कर्म के अनुसार अन्य प्रकार का शरीर धारण करने के लिए अन्य माता के घर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। किंतु भक्त लोग होते हैं वो अपने लिए कर्म करते ही नहीं और अकर्म करते हैं। अकर्म करने का मतलब ही यही है कि हम कर्म कर ही नहीं रहे। किंतु भक्त तो तुरंत ही भगवान के पास रहने के लिए वैकुंठ भेज दिया जाता है। यह भगवान की विशेष कृपा है। यह किस प्रकार संभव है, इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान जो भी चाहे कर सकते हैं। वे समस्त पाप कर्मों से क्षमा कर सकते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। यहाँ पे ये श्लोक लगता है। वे किसी भी प्रकार किसी भी व्यक्ति को वैकुंठ भेज सकते हैं। यह उन भगवान की अकल्पनीय शक्ति है जो शुद्ध भक्तों के अनुकूल रहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज याद आ रही है, जो याद आ रहा है, एक बार एक महात्मा बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन द्वारपालों ने उसको रोक दिया। आप रुक जाओ। बोला क्यों, मेरे को अंदर एंट्री क्यों नहीं दे रहे हो? बोला अंदर से अभी मेल नहीं आई है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, अंदर से अभी क्या कहते हैं अनुमोदन अप्रूवल नहीं आया है आपको अंदर भेजने के लिए। आप यहाँ बैठिए, थोड़ा अप्रूवल आने दो, फिर हम आपको अंदर एंट्री देंगे। इतने में एक आदमी आया, इतना गंदा सा, बाल वाल बिखरे हुए और बिल्कुल गंदा सा लग रहा था। तो वैकुंठ जो वो द्वारपाल थे उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला और उसको अंदर जाने दे दिया। ये उठकर खड़ा हुआ, अरे क्या हुआ भाई, तुमने इसको अंदर जाने दे दिया और मेरे को अंदर जाने नहीं दिया? मैं महाराज, मैं कथा करता था, रोज रोज की 2-2 3-3 कथा करता, महीने में 100 कथाएं करता था, और आपने इसको भेज दिया। ये कौन है? बोले ड्राइवर है। बोले ड्राइवर है और ड्राइवर को अंदर जाने दे दिया, महाराज को बाहर खड़ा करने का, ये कैसा है? बोले महाराज ये ड्राइवर है और आप महाराज हो। आप जब कथा करते थे तो आपके सभा में सब आधे लोग सोते थे, लेकिन ये इतनी गंदी ड्राइविंग करता था कि जब ये ड्राइविंग करना चालू करता सब लोग सोने से जाग जाते थे और हरे कृष्णा करने लग जाते थे। तो इसके लिए पहले एंट्री है। तो इसीलिए कर्म क्या है अकर्म क्या है हम नहीं समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कर्म और अकर्म में बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है कर्म। कोई सामान्य व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और किसी का कोई कमेंट्स हो या इस पे इस श्लोक पे कोई टिप्पणी हो, याद भी करके आए होंगे, कुछ लोग तैयारी भी करके आए होंगे, तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा।